What was French expected to be prepared with for school that day? उस दिन स्कूल के लिए क्या तैयार करने के लिए एक्सपेक्टेड किया था, मतलब आशा किया था फ्रेंच ने। चलिए दोस्तों आंसर को डिस्कस करते हैं बिल्कुल ही आसान लैंग्वेज में। फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद पार्टिसिपल्स फॉर द स्कूल दैट डे। उस दिन फ्रेंच आशा किया था कि वो पार्टिसिपल जो उसके टीचर एम हेमल ने उसे होमवर्क दिया था उसी को तैयार करके ले जाए, उसकी यही आशा थी। बिकॉज हिज टीचर एम हेमल गेव द होमवर्क टू ऑल द स्टूडेंट्स। क्योंकि दोस्तों फ्रेंच के स्कूल के जो टीचर थे मिस्टर एम हेमल, उन्हीं ने सभी को पार्टिसिपल्स को तैयार करके लाने के लिए होमवर्क दिया हुआ था और इसी का आशा लगाया हुआ था फ्रेंच कि वो तैयार करके ले जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं दोस्तों। व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट स्कूल दैट डे। मतलब उस दिन स्कूल के बारे में क्या असामान्य बात को फ्रेंच ने नोटिस किया था। तो चलिए आंसर को डिस्कस करते हैं आसान सा भाषा में एकदम। एज द स्कूल ओपनड, जैसे ही स्कूल ओपन होता है, शुरू होता है, चालू होता है, ऑल द स्टूडेंट्स मेड्स लॉट्स ऑफ नॉइजेस एंड रनिंग हेयर एंड देयर। सभी स्टूडेंट्स जैसे ही स्कूल खुलता है दोस्तों तो बहुत ज़्यादा हल्ला करते हैं और इधर से उधर भागा भागी करते हैं। बट दैट डे, लेकिन उस दिन, एज ही रीच द स्कूल, जैसे ही फ्रेंच स्कूल पहुंचा, ही फेल दैट द स्कूल वॉज साइलेंट। तो उसने महसूस किया कि आज तो स्कूल बहुत ही शांत है, साइलेंट है, सभी बच्चे ना तो हल्ला कर रहे ना ही इधर उधर भाग रहे हैं। आपने भी दोस्तों जरूर यह महसूस किया होगा कि जब स्कूल खुलता है तो खुलते समय बहुत ज़्यादा शोरगुल होता है, बच्चे इधर उधर भागते हैं, चिल्लाते हैं, और आई थिंक कि आपने भी ये जरूर किया होगा। लेकिन जब आज फ्रेंच स्कूल पहुंचा तो सब कुछ बिल्कुल उल्टा था, मतलब स्कूल बहुत शांत था, कोई भी हल्ला गुल्ला नहीं हो रहा था। चलिए आगे डिस्कस करते हैं दोस्तों। फ्रेंच फेल्ट लाइक संडे मॉर्निंग द स्कूल इज साइलेंट। स्कूल इस प्रकार शांत है कि लगता था कि आज संडे का मॉर्निंग है, मतलब संडे के दिन जब स्कूल बंद होता है तो जिस तरह शांत होता है स्कूल, उसी तरह आज शांत था। यह बात फ्रेंच ने महसूस की उस दिन स्कूल में। दोस्तों मेरा ये नोट्स अगर आपके लिए इजी और हेल्पफुल हो रहा है तो कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हाउ डिड फ्रेंच फील अबाउट एम हेमल एंड स्कूल चेंज। फ्रेंच जो है एम हेमल के बारे में क्या महसूस किया और स्कूल के बदलाव के बारे में क्या महसूस किया। आंसर को डिस्कस करते हैं दोस्तों। एज फ्रेंच रीच द स्कूल, जैसे ही फ्रेंच स्कूल पहुंचा। अब दोस्तों ये फ्रेंच नाम का जो लड़का है, जो स्टूडेंट है, इसका आदत था कि वह स्कूल लगभग हमेशा लेट से ही जाता है। एंड ही केम टू नो दैट इट वॉज द लास्ट लेसन एंड लास्ट डे ऑफ हिज टीचर एम हेमल इन द स्कूल। और जब उसको पता चला कि उसके टीचर एम हेमल का आज स्कूल में लास्ट लेसन भी है और लास्ट दिन भी है, ही फेल्ट वेरी सॉरी। वह बहुत ही ज़्यादा दुखी महसूस किया। अब क्यों किया दोस्तों आगे डिस्कस करते हैं। ही वॉज फीलिंग दैट नाउ ही विल हैव टू लर्न ओनली जर्मन। अब वो महसूस कर रहा था कि अब उसे केवल और केवल जर्मन ही सीखना पड़ेगा। अब फ्रेंच उसे नहीं सिखाया जाएगा क्योंकि फ्रेंच सिखाने वाले जो टीचर थे एम हेमल, वो तो अब हमेशा के लिए स्कूल को छोड़ के जा रहे थे। एंड ही लॉस्ट द बेस्ट टीचर। और उसने ये भी महसूस किया कि वह सबसे अच्छे टीचर को खो दिया, क्योंकि एम हेमल जो टीचर थे वो भले स्ट्रिक्ट थे, बहुत सख्त थे, लेकिन बहुत ही सुंदर पढ़ाते थे। आज जब उनका लास्ट डे है तब इस बात को फ्रेंच महसूस कर रहा था। दिस चेंजिंग फ्रेंच फेल्ट, यही सब बदलाव फ्रेंच महसूस कर रहा था कि अब स्कूल में केवल जर्मन पढ़ाया जाएगा, ये चेंज हो गया स्कूल में, और अब इस स्कूल में जर्मन के अलावा फ्रेंच नहीं पढ़ाया जाएगा। तो यही सब बदलाव स्कूल में जो हुआ, इस बात को महसूस कर रहा था हमारा फ्रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं दोस्तों। व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। फ्रेंच भाषा के बारे में एम हेमल जो एक टीचर है उन्होंने क्या कहा। एम हेमल वॉज अ वेरी गुड टीचर। एम हेमल बहुत ही अच्छे शिक्षक थे। ही टोल्ड पीपल अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। उन्होंने लोगों से फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में कहा दैट कि इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड।
दुनिया का सबसे सुंदर भाषा अगर कोई है तो वो फ्रेंच भाषा ही है। वी ऑल शुड गार्ड दिस लैंग्वेज, हम सभी को इस भाषा यानी फ्रेंच भाषा का रक्षा करनी चाहिए। ये सारी बातें एमहेमल वहाँ उपस्थित सभी लोगों से कह रहे थे। He also said that it was the clearest language, उन्होंने सभी लोगों से ये भी कहा कि फ्रेंच लैंग्वेज सबसे सुस्पष्ट यानी सबसे शुद्ध भाषा है, सबसे स्पष्ट भाषा है। तो ये सारी बातें एमहेमल जो टीचर थे उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, whom did एमहेमल blame for not paying proper attention to the study of French? फ्रेंच भाषा के स्टडी यानी अध्ययन के लिए सही से ध्यान ना देने के लिए किसे एमहेमल ब्लेम कर रहे थे, मतलब उसको दोष लगा रहे थे, उसे बदनाम कर रहे थे। चलिए आंसर को डिस्कस करते हैं। एमहेमल वाज अ वेरी गुड टीचर, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं दोस्तों कि एमहेमल बहुत ही अच्छे टीचर थे। ही ब्लेम्ड नॉट पेइंग प्रॉपर अटेंशन टू द स्टडी ऑफ फ्रेंच हिमसेल्फ, फ्रेंच भाषा की स्टडी पर सही से ध्यान नहीं देने के लिए वो स्वयं को ब्लेम कर रहे थे, स्वयं को दोषी मान रहे थे। एंड द पेरेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स आल्सो, खुद को तो मिस्टर एमहेमल ब्लेम कर ही रहे थे, दोषी मान ही रहे थे, इसके अलावे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स यानी माता पिता को भी इसके लिए जिम्मेदार, इसके लिए दोषी मान रहे थे। ही सेड दैट, उन्होंने कहा कि ही गेव हॉलीडे टू द स्टूडेंट्स व्हेन ही वेंट फॉर फिशिंग। अब दोस्तों मिस्टर एमहेमल अपने आप को इसलिए ब्लेम कर रहे थे क्योंकि उन्होंने कहा कि जब मैं मछली मारने जाया करता था यानी मछली पकड़ने जाया करता था तो सभी स्टूडेंट को छुट्टी दे दिया करता था। एंड द पेरेंट्स वांटेड देयर चिल्ड्रेन अर्न मनी टू वर्क, और गार्जियन यानी पेरेंट्स को इसलिए वो दोषी मान रहे थे क्योंकि गार्जियन चाहते थे कि उनके बच्चे पढ़े नहीं, पैसे कमाए कोई ना कोई काम करके। यही दो कारण था कि उन्होंने खुद को और बच्चों के गार्जियन को फ्रेंच भाषा नहीं सीखने के कारण उन्हें ब्लेम किया। आई होप दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट को डिस्कस करते हैं। व्हाट हैपेंड व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, क्या हुआ जब चर्च के घड़ी में 12 बज गया। एज द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, जैसे ही चर्च के घड़ी में 12 बजा, द पर्शियन आर्मी केम टू एमहेमल टू टेक ओवर हिम, जैसे ही चर्च के घड़ी में 12 बजा, पर्शियन आर्मी यानी पर्शिया के जो आर्मी होते हैं, सेना होते हैं, वे एमहेमल के पास आए उन्हें ले जाने के लिए। एमहेमल वाज टेकिंग हिज लास्ट क्लास, उस समय जब पर्शियन आर्मी एमहेमल को लेने आए तो एमहेमल अपना लास्ट क्लास ले रहे थे। बट एज द आर्मी केम टू हिम, लेकिन जैसे ही आर्मी उनके पास आई, ही कुड नॉट से एनीथिंग, मतलब दोस्तों जैसे ही पर्शियन आर्मी एमहेमल के करीब आए, पास आए, तो वो कुछ भी नहीं कह सके। बट एनी हाउ ही रोट ऑन द बोर्ड दैट वाइव ला फ्रांस, लेकिन किसी तरह हिम्मत जुटाकर उन्होंने बोर्ड पर ये 3 शब्द लिखे दोस्तों, वाइव ला फ्रांस, मतलब फ्रांस अमर रहे, फ्रांस जिंदाबाद। इसका मतलब होता है एज बिग साइज एज ही कुड राइट, उतना ही बड़ा साइज में लिखे जितना बड़ा साइज में वो लिख सकते थे। एंड देन ही डिसमिस्ड हिज क्लास फॉर एवर, और फिर अपने क्लास को उन्होंने हमेशा के लिए डिसमिस यानी समाप्त कर दिया। दोस्तों मेरा ये नोट्स अगर आपके लिए यूजफुल हो रहा है तो कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करके दूसरों की भी मदद करें। चलिए लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड पर कौन सी खबर आई। ऑन द बुलेटिन बोर्ड पर एन ऑर्डर हैड बीन पुट अप, एक आदेश आई थी, मतलब एक आदेश की सूचना आई थी बुलेटिन बोर्ड पर। द ऑर्डर वॉज टू चेंज द रूल्स ऑफ द स्कूल, और वो ऑर्डर क्या था दोस्तों, स्कूल के नियमों को बदलने का वो ऑर्डर आया हुआ था। दिस ऑर्डर केम फ्रॉम बर्लिन, और ये ऑर्डर बर्लिन से आया हुआ था बुलेटिन बोर्ड पर। दैट इट वॉज सेड दैट नाउ ओनली जर्मन्स वुड बी टाउट इन द स्कूल्स एंड फ्रॉम द नेक्स्ट डे द न्यू जर्मन टीचर्स वुड ज्वाइन एंड टेक द क्लास। बुलेटिन बोर्ड पे दोस्तों ये खबर आई थी कि अब केवल जर्मन्स ही, मतलब जर्मनी के लोग ही स्कूलों में पढ़ाया करेंगे, और अगले ही दिन से नए नए जर्मन के टीचर, मतलब नए नए जर्मनी देश के टीचर्स ज्वाइन करेंगे स्कूल को और वही क्लास लेंगे। और इसी नियम के कारण तो मिस्टर एमहेमल को स्कूल छोड़कर जाना पड़ा हमेशा के लिए।